अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। गाइस ये मैं आपको सिंपल गले की कटिंग करने का तरीका बता रही हूँ। ये हमने बे शेप का गला कटिंग करना है, फ्रंट और बैक का। ये हमने आपको कटिंग करने का तरीका बता रही हूँ ताकि आपको घर में बैठे हुए इजी कटिंग का तरीका मिलता रहे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको पता चलती रहे। और अपने रिश्तेदारों में, बहनों में आपने मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। अच्छा ये देखें, हमने गले का साइज़ लिया है चौड़ाई में 4.5 इंच। और डीप गला ज़्यादा नहीं बनाना, तो हमने इसको ले लिया है 5 इंच का ये लेंथ। 5 इंच की लेंथ ले लिए, 5 इंच इस तरफ से करेंगे। इसको चकोर बॉक्स बनाने हैं हमने। चकोर बॉक्स बना लिया हमने। ये देखें, ये हमने चकोर बॉक्स बना लिया। चकोर बॉक्स बनाने के साथ ही हमने 2 इंच का एरो बनाया। ये देखें, 2 इंच का एरो बनाया। अपने हाथों को ज़रा लचक देते हुए हमने इसको गोल राउंड शेप में हमने अटैच किया। ठीक है गाइस, अब हमने 1 इंच का इसका मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग दे देनी है। ये देखें गाइस, ये हमारी कटिंग आ गई 1 इंच की, ताकि ये हमारी नई जनरेशन, नई लड़कियों को घर बैठे हुए वीडियो मिलती रहे और वो खुद से भी घर में कुछ ना कुछ करती रहें, स्टिचिंग करें, कटिंग करें। वीडियो देखकर मेरी आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलते रहेंगे। ये देखें, ये मैंने आपको कटिंग करने का तरीका आपको बहुत इजी, बहुत आसान है। आप घर में आराम से कटिंग कर सकती हैं। ये हमारा आ गया फ्रंट का गला। ठीक हो गया। अब हमने इस फ्यूज़न को ज़ाया नहीं करना, हमने नेक्स्ट इसकी जो बैक साइड का गला है, हमने इसी फ्यूज़न में हमने इसके बैक साइड का गला ले लिया। ये इसका पैटर्न था फ्रंट गले का, इसी पैटर्न को हमने शॉर्ट में बनाना है गला बैक साइड का। ये देखें, ये देखें, ये अगर आपने पैटर्न फेंका नहीं ना तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान होगा कि हमने इसको यूज़ कर लिया। ये देखें, अब हमने जो बैक साइड का गला है उसको हमने लेना 3 इंच पे। 3 इंच पे आप कर लेंगी तो आपका जो स्टिचिंग करने के बाद 1/2 इंच अंदर चला जाएगा, तो आपका 2.5 इंच का गला रेडी हो जाएगा। अच्छा 3 इंच का हमने ये लिया, तो उसी तरह से हमने 3 इंच का इसका बनाना है बॉक्स। ये देखें, ये पूरा 3 इंच पे आ रहा है और ये हमने इस तरह से इसका बॉक्स बना लिया है। और हमने इसे 2 इंच का वो उसी तरह से जैसे हमने फ्रंट पे एरो दिया था, ये अपने हाथों को थोड़ा सा लचक देते हुए हमने ये देखें इसको राउंड शेप में बे में इसको कन्वर्ट कर दिया। ये देखें, और उसी तरह से हमने 1-1 इंच का मार्जिन देते हुए कटिंग दे दी। ये देखें, ये हमारा आ गया बैक साइड का गला। ये अब हमने देनी है इसकी कटिंग। ये हमारी आ गई कटिंग। फ्रंट और बैक पे अगर आप फ्यूज़म लगा के बैक साइड का गला बनाएंगी तो आपकी शर्ट की शेप बहुत ही ज़्यादा प्यारी आएगी। ये हमारी बैक साइड का गला आ गया। अच्छा, तो मैंने आपको कटिंग का इस तरीका बताया था, तो मेरी अब जो दूसरी वीडियो है ये मैं आपको गला प्रेस करने का तरीका बताऊंगी और इसकी स्टिचिंग का तरीका। तो उम्मीद है कि आप सबने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब किया होगा, तो मेरी मज़ीद नेक्स्ट आने वाली वीडियो को भी सब्सक्राइब किया करें और मेरी इस वीडियो को भी आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो देखिए, अब मैंने आपको ये गला जो आपको मैंने कटिंग का तरीका बताया था उसे मैं प्रेस करूँगी इस तरह से। ये देखें, ये हमारा बैक गला है और ये हमारा फ्रंट गला है। इसके जो हमने अंदर वाले पैटर्न थे ये संभाल के रखे हुए थे, इसकी मदद से मैं आपको गले का तरीका प्रेस करना बताती हूँ। देखिए, हमने क्या किया, इसका जो
फ्रंट की कटिंग का अंदर वाला पीस है, इसे हमने कर दिया प्रेस। ये हमने कर दिया प्रेस। अब हमने इसके गले की जो कटिंग हमने की थी, अच्छा मैंने आपको बताना था कि मैंने गले की कटिंग की वीडियो बनाई है, वो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी वीडियो आपको मिलती रहेगी। आपने इसकी कटिंग की वीडियो लाजमी देखनी है। तो ये देखें, ये हमारा आ गया फ्रंट का। अब हमने इसे क्या करना है, ये देखें। अब ये हमारी जो नई बच्चियां हैं जो सिलाई सीख रही हैं, उन्हें हमें एक बहुत ही इजी तरीका था। ये हमने इसकी मदद से जो हमने गला प्रेस करा, ना हमारा गला चौड़ाई में जाएगा, ना हमारा गला फैलेगा। ये देखें, हमने इसे कर दिया है प्रेस। इसका हमने बिल्कुल सेंटर बनाएंगे। ये देखें, ये हमारा सेंटर बन गया। ये देखें, गला थोड़ा सा मेरा ख़राब है। ये देखें, अच्छा हाफ इंच की हमने देनी है इसे कटिंग। अच्छा, ये जो हमारा जो पीस नीचे का जो एक्स्ट्रा है, इसी में हम बैक गला कटिंग करेंगे। ये देखें, ये हमारा फ्रंट का गला तैयार हो गया। ये देखें, बहुत ही इजी, बहुत ही प्यारा सा हमारा फ्रंट का गला रेडी हो गया। इसका हमने सेंटर बना लिया है। अच्छा, इस पैटर्न को आपने ज़ाया नहीं करना, ये हमें बहुत काम आता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका बताऊंगी यूज़ का तरीका। अच्छा, ये देखें, हमारा जो एक्स्ट्रा पीस था उसमें हमने बैक साइड का जो गला है वो हमने प्रेस करना है। ये देखें, ये हमारा बैक जो मैंने अभी आपको दिखाया था। और हमारे कटिंग बहुत ही इजी है, आप इसे देखती रहें। ये देखें, ये हमारा बैक साइड का गला है। ये हमने कर दिया प्रेस। और इसका भी यही तरीका है कि इसका जो अंदर वाला पीस है उसे हमने निकाल देना। ये देखें, ये हमारा बैक का गला, इसका भी हमने सेंटर बना लिया। इसको भी हाफ इंच पे रख के हम कटिंग दे देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमने जब आपको मैं अभी स्टिचिंग दिखा रही हूँ किस तरह से होगी, तो फिर हमारी वीडियो में आपको पता चलते रहेगी। तो अब ये देखें, ये मैं आपको गले की स्टिच करने का तरीका बताती हूँ। ये देखें, आपने इस तरह से फोल्ड करना है और गले को इस तरह से आपने स्टिच की सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, आराम से कपड़ा फोल्ड करते हुए आपने गले को इस तरह से स्टिच की सिलाई लगा लेनी है। ये हमारे गले की स्टिच हो जाएगी। इसी तरह से मैंने ये इसके बैक साइड के गले की स्टिचिंग की सिलाई लगा ली थी। अब ये फ्रंट और बैक का गला हो गया है, तो अब मैंने ये शर्ट के साथ अटैच करनी है। तो ये देखें, अब ये हमने गला फ्रंट कमीज़ के साथ इस तरह से अटैच करना है। चाहे आप यहाँ पे पिनअप्स कर सकती हैं। ये हम गले को अटैच कर रहे हैं, फ्रंट का गला है। इसी तरह से हम बैक गले को अटैच करेंगे। अब हम इसे देंगे कटिंग। ये देखें, ये हम कटिंग दे रहे हैं हाफ इंच का पीस छोड़ते हुए। इसे हम करेंगे प्रेस। और इसके अलावा ये देखेंगे, मैं आपको बैक गले का दिखा दूँगी। मैंने बैक गला भी इस तरह से बैक की शर्ट पे अटैच कर लिया था। इसकी भी कटिंग दे देंगे। कटिंग देने के बाद हम इन दोनों को करेंगे प्रेस। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से प्रेस करेंगे। ये मैं प्रेस कर रही हूँ फ्रंट का गला।
ये मैंने फ्रंट का गला प्रेस कर लिया है। तो इसी तरह से आपने बैक का भी प्रेस करना है। ये मैंने बैक का प्रेस कर लिया है गला, ठीक है। अब हमने इसकी शोल्डर की सिलाई की आपको वीडियो दिखानी है। तो गाइस ये देखें आप, ये फ्रंट और बैक का दोनों गले को आपस में जॉइंट करेंगे और जॉइंट करके तो हम इस तरह से इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये हमने इस तरह से अटैच करके दोनों को अटैच कर लिया, फ्रंट और बैक के पीस को। ये एक शोल्डर पे सिलाई लगा ली, दूसरा ये आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखें, इसके जॉइंट के साथ जॉइंट को लाजमी आपने मिलाना है, इस तरह से आगे पीछे का बराबर करके पीस, और इसे हमने ये देखें, अब ये हमारा फ्रंट और बैक का गला हो गया रेडी। ये देखें, ये हमारा फ्रंट और बैक का गला हो गया बिल्कुल रेडी। अब हम लगाएंगे इसकी फिटिंग की सिलाई। तो गाइस ये देखें, ये हमने फिटिंग का निशान हमने कटिंग में ही लगाना आपको बताया था। तो इसके ऊपर मैंने स्टिचिंग की सिलाई लगानी है। ये देखें निशान, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि किस तरह से लगेगा। तो ये अब हमने स्टिचिंग की सिलाई लगा रहे हैं। इसी तरह से हम दूसरी साइड पे लगाएंगे। अच्छा तो गाइस ये देखें आप, मैंने इसकी फिटिंग की सिलाइयाँ लगा दी हैं दोनों साइडों पे। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास बॉर्डर पट्टी है, तो इस बॉर्डर पट्टी को मैंने, ये देखें आप, मैंने कहा था इसे बिल्कुल सिंपल नहीं करूँगी, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग में लाऊंगी। तो इसको मैंने फिटिंग से लेके पूरे चौक तक मैंने ये बॉर्डर पट्टी अटैच करनी है, तो दोनों साइडों पे, फ्रंट पे। तो ये मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ। तो गाइस ये मैंने फिटिंग के निशान लगाने के बाद मैंने आपको जैसे कि बताया है कि मैं ये बॉर्डर पट्टी लगाने लगी हूँ। तो बॉर्डर पट्टी लगाने से पहले सबसे पहले हमने चौक की सिलाई लगानी है, फिर उसके बाद हम बॉर्डर पट्टी अटैच करेंगे। चौक की सिलाई किस तरह से लगेगी ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये हमने चौक की सिलाई लगानी है। इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे 1/2 इंच। ये हम चौक की सिलाई लगा रहे हैं। ये हमने यहाँ पे रोका, इसको फोल्ड करा। ये उम्मीद है आपको मेरी स्टिचिंग का तरीका भी बेहतर लग रहा होगा। ये देखिए, इसी तरीके से हम दूसरे चौक तैयार करेंगे। अच्छा तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि चौक मैंने फ़ोल्ड कर ली है, तो ये दोनों साइड के। तो मैंने जैसे आपको बताया कि बॉर्डर पट्टी अटैच करनी है, तो आपने क्या करना, फ्रंट गले वाले हिस्से का ये चौक लेंगे, फ्रंट चौक का हिस्सा, और नीचे से आपने शुरू करना है। इस रंग का धागा लगवा लेना है आपने। ये आपने इस तरह से, ये देखते जाएं आप, ये देखें आप,
इसके साथ ये अटैच करते जाएं। ये हम अटैच करते जा रहे हैं। ये देखें, ये सिर्फ फ्रंट की तरफ आएगा, ये दोनों साइडों पे बॉर्डर पट्टी का डिज़ाइन। ये देखिए, अब हम ये फिटिंग के पास आ गए। फिटिंग की सिलाई के साथ साथ आपने बॉर्डर पट्टी को अटैच करते जाना है। नीचे से कपड़ा आप एक साइड बैक साइड की तरफ को कर देंगी। ये देखिए, फिटिंग की सिलाई के साथ साथ हमने अटैच करते जाना बॉर्डर को। ये मैंने नीचे से इसलिए शुरू करा था कि कपड़े में झोल नहीं आता फिर। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसी तरीके से मशीन को घुमाएंगे और ये हम नीचे की तरफ कुछ सिलाई लेते आएंगे अपनी, और जो फालतू हमारा पीस था वो हम कर देंगे कटिंग। ये हमारा फालतू पीस निकल गया, ये देखिए। देखिए कितने आराम से और कितने प्यार से बिल्कुल स्ट्रेट ये पट्टी लग रही है। तो ये देखें, अब मैंने आपको ये पट्टी लगाने का तरीका बताया था, इसी तरीके से मैंने ये दोनों साइडों पे पट्टी रेडी कर ली है। अब हमने क्या करना है, इसके करेंगे बाजू रेडी, उसके बाद हमने इसका दामन और बाजू स्टिच करेंगे। तो अभी मैं इस वजह से इसका बाजू इसलिए आपको बताना चाह रही हूँ क्योंकि इस रंग की नल की मेरे पास लगी हुई है, तो मैं चाह रही थी कि आपको बाजू बता दूँ। तो ये देखें, ये बाजुओं का बॉर्डर है। तो ये देखें, ये हमने उल्टी साइड से हमने बॉर्डर पट्टी को इसके साथ अटैच करनी है। ये देखें, बॉर्डर पट्टी हम इसके साथ इस तरह से अटैच करेंगे। ये देखें, उम्मीद है आपको मेरी स्टिचिंग पसंद आ रही होगी। तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखो, ये हमने बॉर्डर पट्टी अटैच कर ली। इसी तरीके से हम दूसरे बाजुओं पे अटैच करेंगे। उल्टी साइड का बाजू का पीस लेंगे जहाँ पे ये जॉइंट था हमारा। ये देखिए, ये हमने बाजुओं को अटैच करते जा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन आप कोशिश करें कि स्ट्रेट लाइन बिल्कुल लगाएं। तो ये देखें, आप अब अपने बाजू को करेंगे सीधे की साइड पे। ये हमने बॉर्डर को कर देना है फोल्ड और स्टिच कर देना है इसके साथ। बस कोशिश ये करनी कि आपकी सिलाई स्ट्रेट आए। इसी तरीके से हम अपना दूसरा बाजू स्टिच करेंगे। तो ये देखें, हमने बाजुओं के बॉर्डर को स्टिचिंग की सिलाइयाँ लगा दी हैं। ये दोनों बाजू हमारे रेडी हो गए।
लेकिन उससे पहले हमने दामन पूरा करना है। ये दामन की सिलाई हमने पूरी करनी है। तो ये देखिए मैं आपको दामन की सिलाई लगा रही हूँ। उल्टी साइड से हम कपड़ा लेंगे और इसको करेंगे 1 इंच का फोल्ड, 1/2 इंच इस तरह से और 1 इंच इस तरह से हमने इसको स्टिचिंग करनी है। ये देखें, ये देखें, हम ये दामन की सिलाई लगा रहे हैं। अगर आपको मेरी सिलाई में से कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा दामन रेडी करेंगे। मैंने आपको फ्रंट दामन की स्टिचिंग का तरीका बताया था, तो इसी तरीके से मैंने बैक का दामन भी स्टिच कर लिया है। ठीक है, अब हमारी बारी है अगले स्टेप की। तो ये हम लगाएंगे बाजू। तो कमीज़ को कर देंगे उल्टा, कमीज़ को हम उल्टा कर देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है। कमीज़ को हमने उल्टा करने के बाद लेना है सीधी वाली साइड। वो आपने देखना है कि सीधी साइड कौन सी है। वो गले से आपको पता चलेगी, बॉर्डर पट्टी से आपको पता चल जाएगा। सीधी साइड को हमने लेना है। सीधी साइड को हमने बाजू के साथ हमने साइज़ करना है। ये देखें, इस तरह से हम बाजू को साइज़ करेंगे कि ये हमारी स्टिचिंग का कितना आ रहा है। हमने इसको हमने यहाँ से अटैच करके ये निशान लगा दिया। ये हमने यहाँ से इसको निशान लगा दिया। अच्छा, बाजू का जो फ्रंट का पीस लेना है, फ्रंट का जो हमने पीस लेना है, ये देखें, ये हमने फिटिंग का निशान लगाना है 6 इंच पे। 6 इंच का निशान ये लगाया। तो हमने ये स्केल लिया, स्केल से हमने इस तरह से रख के ये हमारा निशान आ गया। अब हमने इसको स्टिच करना है। इसी तरीके से हमने दूसरा बाजू स्टिच करना है और आपको लगाने का तरीका बताते हैं बाजू को। ये देखें, बस ये हमारा आखिरी स्टेप है, जो हमारा काम हो जाएगा ख़त्म कमीज़ का। ये बाजू में आपको एक लगा के बता रही हूँ, दूसरा मैं आपको खुद लगाऊंगी ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए हमारी। ये जॉइंट जो हमने लगाया था, इसका ख़ास ख्याल रखना है कि ये फ्रंट की साइड पे ना आए। फ्रंट आपको बॉर्डर से पता चलता रहेगा कि फ्रंट का पीस कौन सा है। ये देखें, ये हमारी सिलाई जो अभी हमने लगाई, और ये वाला जॉइंट का जो हमने कटिंग करते वक्त आपको जॉइंट लगा के दिखाया था, जिसको मैंने आपको बताया था कि सीक्रेट जॉइंट। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अब ये जॉइंट के साथ हमने जॉइंट को मिलाया अटैच करके। तो हम ये गोल घुमाते जाएंगे, सिलाई कपड़े को गोल घुमाते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। ये और कपड़े पे हमने अगर फ्रंट कमीज़ वाले पीस पे हम अगर सिलाई लगाएंगे तो हमारे बाजू कभी भी झोल वाले नहीं बनेंगे, जैसे कि बाजू हो जाते हैं। अक्सर लेडीज़ कंप्लेन करती हैं कि हमारे बाजुओं में झोल क्यों आ रहा है, हमारी चेस्ट वाली साइड पे हमें क्यों परेशानी हो रही है, उलझन हो रही है। तो अगर आप कमीज़ वाले पीस पे अगर आप सिलाई लगाएंगे तो आपके कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखें, ये हमारा बाजू हो गया जॉइंट। ये देखें, इसी तरीके से मैं आपको दूसरा बाजू करके तो आपको कमीज़ मुकम्मल करके दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, हमारी शर्ट कंप्लीट हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कंप्लीट करके आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ।
तो ये देखें, आपने अगर आपको मेरी सिलाई में कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगी। अच्छा, आपने मेरे चैनल को लाजमी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। देखें, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ ताकि नई आने वाली बच्चियों को स्टिचिंग के नए आइडियाज़ और तरीके मिलते रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।